हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। तो अभी तो मौसम का हाल कुछ ऐसा है, जैसे मैंने सेट कर लिया कि 6 बजे या 6 के आसपास ही शाम को वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे ही लगता है मौसम का भी है। दोपहर मतलब शाम के बाद से ना चेंज हो जाता है। पूरा दिन बहुत तेज़ धूप रहती है सुबह से, और रात भर पूरा रात पानी गिरेगा पर सुबह ज़रूर धूप निकलेगी। तो अभी ऐसा कुछ चल रहा है मौसम का हाल। चलिए, तो फिर मैं अभी ना शाम टाइम आपसे मिल रही हूँ। मैंने वीडियो वगैरह अभी अपलोड किया था। उसके बाद ना कुछ कपड़े रखे हुए थे और मौसम अभी अच्छा था, थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था। तो मैंने सोचा अभी लगे हाथ आयरन कर देती हूँ कपड़ों में, क्योंकि 5-6 शर्ट हो गई हैं, 1-2 जीन्स हैं। तो मैंने सोचा अभी कर देते हैं, क्योंकि फिर गर्मी रहती है ना, तो यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं होता ऊपर कुछ भी काम करने का। और ना ये टेबल भी थोड़ी सी आजकल मुझे नीचे लगने लगी है। थोड़ी सी उसकी जो हाइट है ना, वो थोड़ा ऐसा लगता है अब थोड़ी सी ना मेरी बैक में पेन होने लगता है। ज़्यादा देर यहाँ पे खड़े होकर आयरन करो तो थोड़ी थोड़ी कपड़े कर लो ना, तो वो सही रहता है। तो बस मैंने सारे कपड़े जो थे वो आयरन कर दिए हैं, और इस तरीके से ना मैं हैंगर पे हैंग कर देती हूँ। एक हैंगर में 2-2 शर्ट है, टी शर्ट्स हैं, तो इस तरीके से रख दो ना, तो फिर वो आयरन जो है वो ख़राब नहीं होता है। और जो है नीचे ऐसे एक के ऊपर एक इस तरीके से रखो ना, तो फिर वो बहुत जल्दी इन लोग का निकालने का तरीका ऐसा होता है ना कि वो एक निकाल के 4 ख़राब कर देते हैं। तो मैं तो भाई इस तरीके से हैंग कर देती हूँ। जो भी पैंट्स और जीन्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो मैं नीचे रख देती हूँ शर्ट्स के। तो बस इस तरीके से ही रखती हूँ मैं, ताकि बार बार ना इनको अच्छे से जमाना ना पड़े। ऊपर का काम तो मेरा हो गया है। तो बस बहुत गर्मी है, तो मैंने सोचा थोड़ा फेस वॉश कर लूँ, थोड़ा कॉम कर लूँ, अच्छा सा लगने लगता है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लो तो। वैसे बस के बाद फिर मैं नीचे चली जाऊंगी। तो अब ऐसा कुछ बनाना नहीं है शाम के लिए। सुबह का ना भरता रखा हुआ था, तो फिर वही हमने सोचा, सुबह प्लेन बना था और रखा हुआ था। मैंने भी नहीं खाया था, पता नहीं मेरा मन ही नहीं था सुबह। पापा ने भी नहीं खाया था और हमको पसंद नहीं है। शशांक ने बस खाया था, तो वो रखा हुआ है। शशांक से पूछा तो बोलते हैं ठीक है खा लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब फ्राई कर दे, प्याज टमाटर से खा लोगे? तो बोले खा लेंगे। तो बस उसे ही फ्राई करना है अच्छे से। और फ्राइड वाला भरता जो रहता है वो अलग लगता है, टेस्टी लगता है। तो बस वही करने जा रही हूँ, और फटाफट से बस उसके बाद फिर अंत हो जाएगी हम लोग की। तो बाहर आ गई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आ रही हूँ, ऊपर नहीं आ रही हूँ। नीचे जाके कितना टाइम लग रहा है तो वो पता नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा देर वॉक कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। अभी तो ठीक लगता है बाहर, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है। तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगती। नहीं तो कुछ दिन पहले तो बिल्कुल सोचती भी नहीं थी मैं कि मुझे ऊपर जाके टहलना है, वॉक करनी है, कुछ भी। बस मैं किचन में आ गई हूँ, और थोड़ी सी ना बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी आपको। कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ आजू बाजू वाले घर में, तो ड्रिल मशीन वगैरह चालू है, तो उसकी नॉइस आ रही है। बट ठीक है, अपना काम नहीं रुकना चाहिए। तो मैं नीचे किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मम्मी ने बर्तन वगैरह धुल दिए थे, तो वो उन्हें मैंने यहाँ पे जमा दिया है। और इसके बाद फिर मम्मी का यहाँ पे अंथो वगैरह हो गई है, अभी वो जाप दर्शन करने के लिए बैठ गई हैं। बस मैं यहाँ पे बर्तन जमाने के बाद अपना जो भरता वगैरह है वो फ्राई करूँगी। अंथो वंथो करने के बाद फिर थोड़ा देर मैं जिनवाड़ी वगैरह पढ़ती हूँ, संस्कार मंजूसा पढ़ती हूँ। तो बस इस तरीके से मेरा जो शाम का टाइम है ना, वो बड़ा जल्दी सा निकल जाता है। मम्मी भी, उनको भी बहुत टाइम लगता है जाप दर्शन में, क्योंकि वो शास्त्र वगैरह पढ़ती हैं। तो वो तो पढ़ती हैं, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ वो रोज़ पढ़ती हैं, बहुत सारी जाप वगैरह भी देती हैं। तो उनका तो नियम ही है, और वो मौन भी ले लेती हैं उतनी देर के लिए। बस यहाँ पे जो है मैं भरता फ्राई कर रही हूँ, तो सिंपल सा फ्राई कर रही हूँ। राई ज़ीरे डाल के ऑयल में प्याज डाल दी है, टमाटर डाल दूँगी, सारे बेसिक जो सूखे मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। और फिर बस जो भरता रखा हुआ उसको डाल के मिक्स कर देना है, नमक डाल देना है, तो फटाफट से भरता फ्राई हो जाएगा।
अभी जस्ट ना अरम के स्कूल से भी मैसेज आया है कि स्कूल की टाइमिंग मतलब स्कूल का जो डेट थी ओपन होने की, तो वो थोड़ी सी बढ़ गई है, 1 से 4 हो गई है, 4 से रीओपन होंगे, क्योंकि उनके यहाँ भी ना कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ चल रहा है, तो उसके कारण से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उनने 2-3 दिन और बढ़ा दिए। बाकी मुझे इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है स्कूल की, क्योंकि अरम टिफ़िन वापस ले आता है, और अभी तो कम टाइम के लिए स्कूल लगता था अप्रैल में, अभी ना 1:10 तक का हो गया है, और वो आते आते 1:30 तो बज ही जाना है। तो इतना लंबा टाइम 7:40 से 1:10 तक का, 1:30 समझ लो, तो वो खाता नहीं है ना ठीक से, तो मुझे उसकी बहुत टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा। फिर वो एकदम लस्त जैसे हो के आता है, उसमें एनर्जी नहीं बचती है, और फिर ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, इतना हैवी हैवी बैग भी रहता है। बस मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अब 1-2 दिन ना और बढ़ गए ना, तो मैं घर पे ट्राई करूँगी कि क्या क्या देना है मुझे बना के, वो क्या खा रहा है, तो फिर मैं थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें बना के रखूँगी। उसका मेन है वो चबाता नहीं है, भर लेता है तो फिर वो चबाएगा ही नहीं, बैठा रहेगा, बस यही टेंशन है। तो मैं उसको देखूँगी क्या जल्दी खा रहा है, फिर वही चीज़ें मैं रखूँगी। इसके बाद ना भरता तो फ्राई हो गया है, सूजी जो है वो मैंने कल उत्पम वगैरह बनाए थे ना, तो वो ख़त्म हो गई थी। अभी मैं ग्रॉसरी लाई थी जब, तो ये सूजी का एक पैकेट भी लेके आ गई थी, क्योंकि अब तो लगनी है और हमको कुछ बना के रखना है, पे रखना है कुछ, तो फिर मैं इसी से बनाती हूँ, सूजी से झटपट बन जाते हैं। और सुबह से क्योंकि इतना ज़्यादा ग्राइंड करो, ये करो वो करो, उतना टाइम नहीं रहता है, तो ये मैं पैकेट लेके आई थी, तो इसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, जब बनाने के लिए बैठो ना, तो फिर पता चला ये नहीं है वो नहीं है, फिर इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस मुझे याद आ गया था कि सूजी कल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा अभी के अभी इसे रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने चने निकाल लिए हैं, और इन्हें मैं डाल दूँगी फूलने के लिए, ताकि मॉर्निंग में इसे मैं 1-2 सीटी लगा के फिर दिन में हम लोग इसे खा लेते हैं। अरहम भी खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ, उसको भी आयरन की कमी थी, और मेरा तो है ही हीमोग्लोबिन कम, और ऐसे में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे फालतू के इंजेक्शन वगैरह लगे इस चीज़ के लिए। ऐसे ही बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो बहुत रेयर है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बस एक ही चीज़ की टेंशन है। इसके बाद फिर मैं अरहम का होमवर्क ना एक सब्जेक्ट का रह गया था थोड़ा सा, तो बस वही कंप्लीट करा रही हूँ। तो यहाँ पे वो बड़े इंटरेस्ट के साथ आज होमवर्क कर रहा है, और ये जो हमें मतलब उसको प्रोजेक्ट मिला था ना, ये मैंने जो है आपको दिखाया नहीं था पूरा, तो बनाते टाइम ही दिखाया था, मैं सोचा आज दिखा दूँ, फिर सबमिट हो जाएगा। तो सबसे फ्रंट पेज में ना इस तरीके से डॉट डॉट करना था, तो वो कर दिया है। बाकी जो इसका जो टॉपिक था वो था माय फैमिली, तो बस इसमें सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी हैं, और आपको दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। इसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, करने को बहुत कुछ कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, बच्चों के हिसाब से ही बना है। तो बस उससे मैं लिखवा रही थी, उसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा था लिखने का। ज़्यादा दिन का गैप हो जाता है ना, या स्कूल से 3-4 दिन की भी छुट्टियाँ पड़ जाती है ना, तो बच्चे बहुत लेज़ी हो जाते, फिर उनका कुछ करने का मन नहीं होता है। बट अब तो रूटीन बन जाएगा एक, बच्चों के उठने का, हमारे उठने का भी, है ना, हमारे हर एक काम का एक थोड़ा सा प्रॉपर रूटीन बन जाएगा। बढ़िया भी रहता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम होती है। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।